अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आईसीसी के हवाले से कुछ खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आईसीसी ने कुछ 7 नए कानून पास कर दिए हैं जो अब आने वाले जितनी भी सीरीज़ होंगी, मैचेस होंगे, उनके अंदर फॉलो किए जाएंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। अगले महीने में आपको पता है कि आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप भी है, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर ये सातों के सातों कानून इम्प्लीमेंट होंगे और इन्हीं के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जहाँ पर दुनिया में और बहुत सारे कानून पास हो रहे हैं, तो आईसीसी ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी नए कानून बनाएंगे, तो उन्होंने बना दिए। अब ये क्या कानून है? कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले से मौजूद थी, कुछ नई चीज़ें हैं जो उन्होंने बिल्कुल टोटली नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से, तो आपको पहला कानून जो उन्होंने बनाया वो ये है कि कैच आउट पर नो क्रॉसिंग का लॉ बन गया। पहले ये होता था कि जिस बंदे ने बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, उसका कैच निकल गया। अब वो कैच उठाया लेकिन वो दोनों खिलाड़ी रनिंग कर रहे हैं जो क्रीज पर मौजूद हैं। तो अब हुआ ये कि उधर से कैच भी पकड़ा गया, लेकिन इन्होंने रनिंग करते हुए पिच के दरमियान से एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। नॉन स्ट्राइकर वाला स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गया और स्ट्राइकर वाला नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गया। तो कानून ये था कि अब नया आने वाला खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर पे चला जाएगा और जो स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गया, जो इधर खड़ा था, वही बॉल को फेस करेगा। अब उन्होंने ये किया है कि नया आने वाला खिलाड़ी ही नई बॉल को फेस करेगा। बेशक वो उन्होंने रनिंग करते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर दिया था, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नया आने वाला है वही बॉल को फेस करेगा खिलाड़ी की कैच आउट के ऊपर। एक तो ये ला है। दूसरा ये है कि गेंद चमकाने के लिए थूक लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोविड-19 के दौरान ये पाबंदी लगाई थी कि बॉलर जो है वो बॉल चमकाने के लिए थूक नहीं इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों ने क्या किया कि वो उन्होंने अपना पसीना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बॉल को चमकाने के लिए। तो आईसीसी ने कहा ये ज़्यादा ठीक तरीका है, थूक के बजाय आप पसीना यूज़ कर लें। तो दूसरा कानून ये बन गया। तीसरा जो है वो ये है कि नए खिलाड़ी के मैदान में आने के लिए मुकर्ररा वक्त में मज़ीद कमी कर दी। T20 फॉर्मेट के लिए जो है उन्होंने 2 मिनट को कम करके 1.5 मिनट कर दिया। अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है T20 के दौरान, तो नया आने वाले खिलाड़ी 1.5 मिनट के अंदर अंदर पिच के ऊपर पहुंचना ज़रूरी है। इसी तरीके से टेस्ट और वनडे जो है उसका 3 मिनट टाइम था नए खिलाड़ी के क्रीज पर आने के लिए, उसको कम करके उन्होंने 2 मिनट कर दिया है। अब अगर कोई 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर पिच के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए ये है, बॉलिंग टीम का कप्तान है, वो उसको विकेट के साथ बॉल लगा के आउट की कॉल देगा, तो एम्पायर उसको आउट दे देगा। मतलब मस्ट है कि वो T20 वाला 1.5 मिनट और वनडे और टेस्ट वाला 2 मिनट के अंदर अंदर पिच के ऊपर पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तो वो आउट कंसीडर किया जाएगा। चौथा जो कानून बनाया गया वो ये है कि गेंद खेलनी है तो पिच पर ही रहना। अब ये कैसी बात है? ज़ाहिर है पिच पर रहेगा तो गेंद खेलेगा। तो उसमें ये है कि सम टाइम ऐसे होता है, बॉलर बॉल कराता है, वो सीधी जाने के बजाय वाइड निकल जाती है या वाइड से भी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है। और बॉल कभी कभार इतनी स्लो भी होती है कि खिलाड़ी जो है वो, बैट्समैन जो होता है, वो उसको पिच से बाहर जाकर खेल लेता है। अब नया जो कानून बना है वो ये है कि खिलाड़ी अगर उसको, बैट्समैन उस बॉल को खेलेगा तो वो डेड बॉल कंसीडर होगी और जो बॉलर बॉल करा रहा है उसके लिए वो नो बॉल कंसीडर की जाएगी। मतलब जो बैट्समैन है वो अगर खेलेगा तो डेड बॉल और जो फील्डिंग टीम है उसके लिए वो नो बॉल कंसीडर होगी। अब ये नहीं बताया कि नो बॉल के ऊपर उसको फ्री हिट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो नो बॉल कंसीडर होगी। जो पांचवा कानून है वो ये है कि फील्डिंग टीम की गैर ज़रूरी हरकत पर अब पेनल्टी पड़ेगी। कैसे? कि बॉलर जो है वो बॉल कराने के लिए दौड़ना शुरू हो गया है, तो जो फील्डर्स खड़े हैं वो जानबूझकर अपनी जगह से मूवमेंट कर रहे हैं या गैर ज़रूरी हरकत कर रहे हैं जो कि टीम जो मतलब नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अब अंपायर जो बैटिंग टीम है उसको 5 रन भी देगा और जो बॉलिंग करा रहे हैं उनके लिए वो बॉल भी डेड कंसीडर हो जाएगी। मतलब बॉल भी ज़ाया और जो बैटिंग टीम है उसको 5 रन भी मिल गए। तो ये एक नई चीज़ है जो कि पहले नहीं थी। छठा जो कानून है वो ये है कि बॉल कराने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को आउट करना अब रन आउट माना जाएगा। ये एक नई चीज़ है। क्या है कि बॉलर जो है वो बॉल कराने लगा है, चाहे वो स्पिनर है या फास्टर है। सम टाइम ऐसे होता है जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है खिलाड़ी रनिंग के लिए, तो वो बॉलर की बॉल कराने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल जाता था। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है और खिलाड़ी जो बॉल करा रहा होता है उसने विकेट को लगा के उसने आउट की कॉल भी दी है, लेकिन उस वक्त ये आउट नहीं था। अब उन्होंने क्या किया है कि अगर उसके बॉल कराने से पहले, बॉलर के हाथ से बॉल निकलने से पहले वो क्रीज से बाहर निकल गया और जो बॉलर था उसने बॉल कराने के बजाय वो बॉल विकेट को लगा दी, तो अब ये आउट की कॉल देगा, तो ये आउट कंसीडर किया जाएगा। ये एक नई चीज़ है। तो आप मतलब रनिंग के लिए जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खिलाड़ी खड़ा है तो उसको बड़ा मुहतात होना पड़ेगा। तो अब वो अगर बॉल कराने से पहले निकल गया तो वो आउट कंसीडर किया जाएगा। जो सातवां कानून है वो ये है कि गेंद फेंकने से पहले
स्ट्राइकर जो बल्लेबाज के रन आउट की कोशिश, अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि सम टाइम बैट्समैन जो मतलब पहले मैंने जो बात की, छठा कानून बताया, वो नॉन स्ट्राइकर के लिए है कि वो बॉल कराने से पहले क्रीज से बाहर निकला और उसने बॉल कराने के बजाय विकेट को लगा दी तो वो आउट हो जाएगा, तो अगर वो क्रीज से बाहर था। सातवां कानून ये है कि जो स्ट्राइकर एंड पे है, जो कीपर वाली साइड पे खड़ा है खिलाड़ी खेलने के लिए, जो बॉल फेस करेगा, उसको, वो अगर क्रीज से बाहर निकल आया है तो किसी भी वजह से, शायद क्रीज के ऊपर कुछ पड़ा था वो साफ करने के लिए निकला, या वैसे ही वो उसको जो है वो बाहर निकल आया, तो जो बॉलर था उसने बॉल कराने के बजाय उसको आउट करने की कोशिश की, थ्रो मार के उसको आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है वो डेड बॉल कंसीडर की जाएगी। एक नया कानून जो कि एशिया कप के अंदर भी आपने देखा था कि स्लो ओवर रेट के ऊपर, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था तो बाहर जो 5 खिलाड़ी थे उनको कम करके 4 कर दिया था कि टाइम दिया हुआ, इतने टाइम के अंदर आपने इतने ओवर कराने, अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो दायरे के बाहर जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से खिलाड़ी कम होते जाएंगे। यही हुआ था कि फिर पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच हुआ, जो पाकिस्तान हारा भी था, तो उस वक्त पाकिस्तान के 5 के बजाय बाहर 4 खिलाड़ी रह गए थे। तो ये कुछ नए कानून आईसीसी ने बनाए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।